मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, पर मेरे पास बोलने की ताकत नहीं। हम बेजुबान होते हैं, पर हम भी महसूस करते हैं। कल तक ये गली हमारा घर था, लेकिन अब हमें यहां से दूर कर दिया जाएगा। कुछ कुत्तों की गलती की वजह से हम सबको सजा मिल रही है। जब रोज लाखों इंसान सड़क हादसों में मरते हैं, तो क्या सब कार और बाइक वालों को सजा मिलती है? जब रोज हजारों हत्या और गलत काम होते हैं, तो क्या सारे लड़कों को ही दोषी ठहराया जाता है? तो फिर हम बेजुबान कुत्तों के साथ ही ये अमानवीय व्यवहार क्यों? हमें भी दर्द होता है, हमें भी तकलीफ होती है। हमारे लिए कोई अदालत नहीं है, कोई कानून सुनवाई करने के लिए नहीं है। हमें रोज लोग मारते हैं, गाड़ियों से कुचल देते हैं, जहर देते हैं, नाले में फेंक देते हैं। लेकिन हमारे लिए ये सरकार, कानून और कोर्ट अंधा हो जाता है। क्या भगवान ने ये जमीन सिर्फ इंसानों के लिए बनाई है? हमें खुल के जीने की आजादी नहीं है? हमारा क्या दोष है? तुमने अपनी जरूरत के लिए हमें घर में रहने वाला बनाया, इंसानों के बीच रहना सिखाया। हमने तुम्हारे इलाके की बाहर से आने वाले चोरों से रक्षा की, कभी बाघ या शेर के आने की सूचना दी। जब घर में कोई घुसने लगा तो सबको भौंक भौंक कर जगा दिया। और अब जब सीसीटीवी कैमरे लग गए तो हमारी जरूरत खत्म हो गई। अब हम बोझ बन गए तुम्हारे लिए, और अब ये नया बहाना बनाकर हमें हमारे घरों से दूर कर दोगे। हमें पता है हमारी किस्मत का फैसला हो चुका है। अब लोगों को मौका मिल गया है हमें डंडे से मारने का, हमें बोरी में भरकर नाले में फेंकने का। लेकिन याद रखना, महादेव और भद्रकाली तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। जो हमसे नफरत करते हैं, उन्हें भी महादेव उनके घरों से बेघर कर देंगे। अब हमारी सुनवाई वहीं होगी, पशुपतिनाथ की अदालत में होगी। उस परमेश्वर की अदालत के आगे किसी की औकात नहीं है, और हमारी चीखें, हमारे आंसू तुम सबको तबाह कर देंगे। तुम्हारी हस्ती का नामो निशान मिटा देंगे। याद रखना, हम भी इस दुनिया के हिस्से हैं, हमारी भी अपनी एक आवाज है। हमारे दर्द को समझो और हमें भी जीने दो।